राजस्थान के सांचौर पे कल हमने बात की थी और बात थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण से जुड़ी हुई। इतर की तस्वीरें आई जिसमें 3 लोग जो हैं वो सांचौर को जिले का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए नर्मदा नहर में कूदे। कई लोग सीएम से मिलना चाहते थे, जिसमें पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई भी हैं। प्रशासनिक अमले ने मिलने नहीं दिया। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ गई है और आगे इसलिए बढ़ गई है कि जालोर जिले का एक प्रमुख बड़ा वोट बैंक, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, देवासी वोट बैंक और उस समाज से जुड़े हुए एक संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि हमारे समाज की महिलाओं को सभा में नहीं आने दिया गया। उन महिलाओं को जिन्होंने काले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी थी। जी हाँ, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का दौरा, उनकी जनसभा और उस जनसभा में काले रंग का कोई कुछ भी पहन के जा रहा था, जिसके हाथ पास में काले रंग का शर्ट था, अलाउ नहीं, काले रंग की ओढ़नी अलाउ नहीं, काले रंग का बेल्ट अलाउ नहीं, काले रंग के मोजे तक उतरवाए गए, ऐसा कहा गया। महिलाओं वाला वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ रहा है और ज्ञापन दिया गया है। गर्मी के अंदर मुख्यमंत्री का आज यहाँ पर दौरा है, परंतु यहाँ की अगर गुजरात और राजस्थान की महिलाओं का पहनावा की बात करें तो ये महिलाओं का यहाँ का पहनावा है, परंतु यहाँ महिलाओं को मतलब अंदर है जो प्रोग्राम नहीं आने दिया जाना है। बहन आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो बहन आप? गाँव की आप रो। अच्छा, अरे आज प्रोग्राम आया मुख्यमंत्री हो? अच्छा, तो थोड़े के मोए आवण नहीं दिया अंदर? कहूँ कह रहे मोए आवण दे? अच्छा देखिए, अच्छा बहन कहीं अंदर मोए आवण नहीं दिया आपने? कहीं क्यों आवड़ रहे हो? कम ना देवे। अच्छा देखिए, यहाँ पर माता बहनें खड़ी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर खड़ी है, परंतु किसी तरीके से कोई गाइडलाइन यानी जारी नहीं की गई है। महिलाओं को देखिए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो ब्लैक कपड़े पहन के आ रही है उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया जा रहा है। राजा बात करेंगे कि राजनीति और लोकतंत्र क्या एक दूसरे के प्रतीक या एक दूसरे के ही पूरक हो गए हैं। लोकतंत्र में अगर आपको कोई काला झंडा दिखा रहा है, ये वो वर्ष है जब 50 साल पूरे हो रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के गला घोंटने के। इंदिरा गांधी पे आरोप लगाते हुए भाजपा के लोग ही बड़े प्रदर्शन करेंगे, तो इस पे आज अपन एक बार फिर से बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो सांचौर के बहाने से बात की जाएगी अभिव्यक्ति की आजादी और राजस्थान की मौजूदा सरकार क्या एक काले रंग का कपड़ा लहरा जाने से इतनी असुरक्षित महसूस करती हैं। कपड़ों से बड़ा संकट है पिछली सरकार को भी था और इस सरकार में भी बदस्तूर ये पीड़ा, ये संकट, ये प्रॉब्लम जारी है कि बच्चे फुल स्लीव्स का अगर किसी भी परीक्षा में शर्ट पहन के आ रहे हैं, कुर्ता पहन के आ रहे हैं तो काटे जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे यह फैसला सरकार में बैठे लोग नहीं लेते, क्योंकि सरकार में बैठे लोग कभी भी जनता को नाराज नहीं करना चाहते। यह खेल वो अधिकारी करते हैं, यह खेल वो सरकारी सिस्टम करता है जो मौजूदा राजा को देखने नहीं देता कि उसकी जनता क्या सोचती है। एक उपन्यास का अक्सर मैं जिक्र करता हूं, जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ना चाहिए, जिनका एक नॉवेल है एनिमल फार्म। मैनर फार्म की जो कहानी है वो राजनीति पे हूबहू लागू होती है कि व्यवस्था कोई भी हो, सिस्टम इसी तरह से काम करता है कि जनता अगर रिवोल्यूशन करके भी सिस्टम बदल लेती है तो 4 पैरों वाले आदमी अगर 4 पैरों वाले जानवर अगर 2 पैरों वाले आदमी के खिलाफ प्रदर्शन करके भी अपना राज कायम कर लेते हैं तो उस राज में आने वाले लोग 2 पैरों पे चलना शुरू हो जाते हैं। एनिमल फार्म गजब का। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बता दूं, आईपीएस हुआ करते थे, वो इंपीरियल पुलिस सर्विस में थे, ये इंडियन पुलिस सर्विस से पहले भारत में, और उन्होंने 2 गजब के नॉवल लिखे हैं, राजनीति को समझने वाले लोगों को पढ़ना चाहिए, 1984 और एनिमल फार्म। तो यह डर जो है, विरोध नहीं हो, विरोध के बिना लोकतंत्र कैसा, और विचारक या विचार वाले सिस्टम से आने वाले लोगों को विरोध होने से डर लग रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी केवल मीडिया तक सीमित नहीं है और भारत में मीडिया
को तो कोई अधिकार है भी नहीं अलग से। वही अधिकार है जो आम आदमी को है। आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी किसे है? लोगों को है, पब्लिक को है, पर्सन को है, भारतीय नागरिक को है। पत्रकार के पास भी उतना ही पावर है। तो बड़ा संकट ये है कि अभिव्यक्ति ही नहीं करने दी जाए और जो व्यक्ति साधारण तरीके से अपनी पारंपरिक पोशाक पहन के जा रहे हैं, क्या वो काले झंडे लहराएंगे ही? क्या विरोध करेंगे ही? विरोध होना चाहिए। और जो सरकार बाहें पसार के अपने विरोध का स्वागत करती हैं, वो 5 साल में निपट नहीं जाती, जैसा कि दूसरे राज्यों में। यहां पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली वाली भी, उससे पिछली। ये एक है कि आप होने ही ना दिया जाए। तो जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह से नौकरशाही ने ओवरटेक कर लिया है जनता के सिस्टम को, और उसमें चीजें स्विच हुई सी नजर आती है। खास करके कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी नजर आता है, कहीं राजनीति के लोग भी नजर आते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि तो मूल जनप्रतिनिधि थे, जिन्हें जन जन का लाडला कह के संबोधित किया जीवाराम चौधरी। उन्होंने मेहनत की होगी, तभी तो लोग इतनी संख्या में आए, हर जाति वर्ग से आए। लेकिन वो खुद मंच पे थे, तो उनका सिस्टम वहां मौजूद नहीं था। जनता रवाना कर दी गई। चुनावी दौर होता तो जनता को अलग तरह से सहलाया जाता, फुसलाया जाता। लेकिन इस बात पे एक समाज ने विरोध जताया है कि यहाँ बुलाया गया था और इस तरह से भेजा गया है। हालांकि देवासी समाज बड़ा इस तरह के विरोध प्रदर्शन मूल तक करता नहीं है, लेकिन पास ही की विधानसभा में तेज तर्रार विधायक रतन देवासी हैं, जो चीजें करने में सक्षम हैं ये वाली। और सांचौर की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। पूरे जालोर सिरोही दोनों जिलों में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, इवन बाड़मेर को भी शामिल कर लें तो सांचौर एक अलग मामला है। और इस अलग मामले में जिस तरह से यह विरोध सामने आया कि आज जो सामने आया, कल विरोध जिले को लेके था, सुखराम बिश्नोई पूरा डिस्ट्रक्शन खींच ले गए। बात हो जाती, कोई सुन लेता तो अलग बात थी, लेकिन सुना नहीं गया तो उन लोगों ने वो किया जो वो करना चाह रहे थे। कहा था 5-7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बुला लो, लेकिन कुल मिला के यह एक टेक्निकल फेल्योर रहा है निश्चित तौर पे। और इस तरह से कपड़े वाला मामला जो है, वो डर क्यों इतना? और वो भी उस साल में जबकि भाजपा खुद एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, कांग्रेस पे अभिव्यक्ति की आजादी की गला घोटने का आरोप लगाने वाली, स्वर्ण जयंती, बरसी, जो भी 50 साल गोल्डन जुबली जैसा करके, जो जेल में ठूसे गए थे 1975 में, जो ज्यादातर मीसा की पेंशन ले रहे हैं आजकल, वो लोग भी तो अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध के चलते ही तो ठूसे गए थे। अब नया जो यह सिस्टम आया है कि राज्य का विरोध ही ना हो, फिर डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी, कहाँ ठहरेगी, कहाँ खड़ी रहेगी, बड़ा सवाल है। तो जालोर में जो कल बात हुई थी, सीएम जो बोले, तमाम चीजें उन पे हमने लंबी बात की थी, लेकिन कुल मिला के वहां जनता को ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे कह सकें कि मुख्यमंत्री आए हैं। और वो लगभग वैसा ही भाषण था जो कि राजसमंद में सुना या अन्य जिलों में सुना गया। ये तमाम चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है, अभिव्यक्ति की आजादी को इस साल में किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या मौजूदा सिस्टम जो है वो इतना डरता है विरोध से, लोकतांत्रिक विरोध से? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।